कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में एलसीएम के बहुत ही छोटे और आसान सवाल सीखे थे। ये मैं आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट सवाल लेके आया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये आप लोग सीख लेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये मेरा चैनल का नाम है जिस पे आप मैथ सीखते हैं, और इसके अलावा मेरे चैनल का पूरा नाम है अयान अहमद काजी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और हमारे को ये नंबर्स दिए हुए हैं। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है। देखिए 24 और अच्छा, पहली बात, जिस नंबर के बीच में कोमा हो, चाहे वो 1 के हो, 3 के बाद कोमा हो, लेकिन जो कोमा हो समझ लें वो कोमे से पहले वाले 2 नंबर अलग हैं और कोमे के बाद वाले 2 नंबर अलग हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये हमने लिखा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था पहली बात, कि हमें कोशिश करनी है कि सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करें। तो आपसे पूछता हूँ, छोटा नंबर कौन सा है? 2 होता है। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपको टेबल याद होना ज़रूरी है इन सवालों के लिए। अब देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये 2 से कट सकते हैं सिंपली। 2 के टेबल में 12 कितनी बार पढ़ने पे आता है? 6 बार। और 2 के टेबल में 14 कितनी बार पढ़ने पे आता है? 7 बार। अगले चलते हैं। अब हमारे पास आ गया 6 और 7। अब आपसे पूछता हूँ कि ये 2 के टेबल से कटते हैं? हाँ, एक नंबर कटता है तो हम उसे काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है और 7 को हम 7 के टेबल से काटेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता। तो हम पहले 3 से काट देते हैं, हमारे पास बचा 7। अब सिंपली हम 7 से काट लेते हैं। अच्छा, जब भी हमारा, आप ये नहीं 28 से हमारे पास 168 आता है, तो हमारा पूरा आंसर आ गया 168। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 10। बड़ा आसान और इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों को टेबल आते हैं तो। अच्छा, ये दोनों ही नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं, है ना? तो हम सिंपली इसको 5 से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था छोटा नंबर स्टार्ट करें, लेकिन उसके अगेंस्ट जो नंबर है उसके अगेंस्ट, जैसे ये 24 था तो ये 2 से बहुत ही ईजी लग रहा था, और 28 भी। अब यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूछता हूँ 5 के टेबल में 25 कितनी बार पढ़ने पे आता है? तो आप बोलेंगे 5 5 से 25 होता है, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 होता है। अभी हम यहाँ पर एक और बार 5 से करते हैं, जिससे ये हमारे पास 5 1 ज़ा 5 आ जाता है, 2 का 2 एज इट इज़ आ जाता है। अब देखें, हमारे पास सिर्फ 1 था और 2 था, तो हमने सोचा डायरेक्ट 1 से और 2 से ही कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जब 1 आ जाता है हमारा एलसीएम मुकम्मल तौर पर तो हो जाता है सॉल्व। अब देखते हैं, हमारे को फैक्टर्स भी बनाना होता है। अब मैं पूछता हूँ 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा। अच्छा, कैलकुलेटर अपने पास ज़रूर रखा करें। 25 2 ज़ा हमारे पास 50 आता है। तो आपका इस एलसीएम का फाइनल जो आंसर है वो है 50। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 14, ठीक है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम का मेथड करते हैं। अब हम लिखते हैं 6 और 14। 6 और 14 हम जहाँ पर एलसीएम बनाया है उसकी आगे बैक साइड पर आएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो है 2 नंबर ये किस टेबल से कट रहे हैं? कोई आसान टेबल बताएं जिससे ये दोनों कट रहे हों। तो मैं भी सोचता हूँ और आप भी सोचें। तो हमारे पास 2 भी बहुत ही आसान नंबर है इसके काटने के लिए, तो हम 2 से ही करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। हमने इसको 2 से किया। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर हम 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3, 3 1 ज़ा 3, 7 7 से करेंगे 1 का 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो जब भी हमारे 1 आ जाते हैं, मैं आपको बार बार बताऊँगा, तो आपका एलसीएम मुकम्मल तौर पर हो गया। बस कुछ स्टेप्स बाकी होते हैं, बस अब याद करें आप। 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा हमारे पास होता है 42, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 42। सिंपल।
अच्छा, मैं आप लोगों को ये जो एलसीएम सिखा रहा हूँ, इसके बाद अगर आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि आपको मैथ की और क्या चीज़ सीखनी है। अक्सर बच्चों को फैक्टराइजेशन में मसला होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मसला होता है, एवरेज में मसला होता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल सही से समझा दूँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन नहीं आते वो मैं समझा दूँगा। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन बचा है, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा मगर ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अच्छा, एक बात बोलूँ, ये आप लोगों ने खुद ही करना है क्वेश्चन, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद ही करना है। और मेरी एक और बात सुने, अच्छा, ये करके और फिर आप लोग ने मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है कि आप लोगों का क्या आंसर आया। और अगर मुझे गलत लगा, लेकिन मैं कल की वीडियो में आप लोगों को जो एलसीएम सिखाऊंगा, बस कल के लास्ट एलसीएम की वीडियोस के बाद हम इंशाल्लाह एवरेज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल की वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि आप लोगों को आंसर सही आया। जिसने मुझे कमेंट सही करके बताया उसका सही आया होगा, और जिसने नेट के थ्रू किया और उसका सही आया, तो देखें, अल्लाह तो देख रहा है आपको, आप लोगों ने खुद ही करना है। डू योर सेल्फ का मतलब खुद ही, ना किसी आप लोगों ने नेट की ज़रूरत लेनी है, ना किसी आप लोगों ने एआई की हेल्प से करना है इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।